देर ना हो जाए, आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश। प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने विदेशी दौरों की झड़ी लगा दी। विरोधियों ने इस मुद्दे पर खूब हो हल्ला भी किया, लेकिन जनता का मिजाज बताता है कि विदेश नीति के लिहाज से मोदी का ये कदम ठीक है और जनता इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। दुनिया के व्यापार में हिंदुस्तान की दस्तक जोरदार ढंग से सबको सुनाई दे, इस मकसद से प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने दुनिया के ज्यादातर छोटे बड़े देशों से रिश्तों की नई शुरुआत की। महाशक्तियों के राष्ट्राध्यक्षों के पास खुद गए तो हिंदुस्तान में उनका स्वागत भी किया। लिहाजा दुनिया ने अगर भारत के प्रधानमंत्री का दम देखा तो देश की जनता भी विदेश नीति के मामले में नरेंद्र मोदी सरकार से खुश नजर आती है। इंडिया टुडे सिसरो देश के मिजाज में जब ये सवाल पूछा गया कि नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही, तो इसके जवाब में ज्यादातर विदेशों में सुधरती छवि को सबसे बड़ी कामयाबी माना। नौकरशाही में अनुशासन को 21% लोगों ने बड़ी उपलब्धि कहा, वहीं 18% लोगों ने प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने को और 13% लोगों ने भ्रष्टाचार खत्म करने को मोदी सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी माना। मोदी सरकार के बीते 10 महीनों की सबसे बड़ी कामयाबियों में एक रही अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का भारत में गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि बनना। ये मुलाकात विदेश नीति का हिस्सा होते हुए भी वैश्विक कूटनीति की मिसाल बन गई। सर्वे के मुताबिक ओबामा मोदी मुलाकात को भारत अमेरिका दोनों देशों के लिए फायदेमंद माना, जबकि 19% लोग इसे यूनाइटेड स्टेट के कारोबारी रिश्तों के लिए अच्छा मानते हैं। 16% लोग इसे मोदी की तरफ से रिश्ते सुधारने की एक कोशिश की तरफ देखते हैं, तो 12% लोग मोदी की निर्णय क्षमता की वजह से यूएस की तवज्जो मानते हैं। 9% लोग इससे कोई फायदा नहीं देख रहे। दरअसल नरेंद्र मोदी को अच्छी तरह पता है कि भारत में निवेश बढ़ाने के लिए विदेशों से अच्छे रिश्ते बनाने ही होंगे, और ये उनके लिए अच्छी खबर है कि देश की जनता इस मामले में उनके साथ है। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी के नाम की जीत की सुनामी पर सवार होकर बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में अपना दांव खेला था, जो नाकाम रहा। पार्टी में चिंतन भी हुआ होगा, वजह भी तलाशी गई होंगी, लेकिन इससे देश की जनता में यह संदेश गया कि दिल्ली की हार वेकअप कॉल है नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि जीत के कुछ मायने होते हैं तो हर हार भी एक बड़ा इशारा करती है। नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए जीत की गारंटी बनकर आए। जिस राज्य में गए वहीं कमल खिलने लगे। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी का सिर्फ नाम ही काफी हो चला था विजय पताका फहराने के लिए। लेकिन दिल्ली चुनाव में सारे समीकरण उल्टे पड़ गए। प्रधानमंत्री मोदी की 4 रैलियों के बावजूद दिल्ली से बीजेपी का सफाया हो गया। इंडिया टुडे सिसरो देश का मिजाज सर्वे के मुताबिक 54% लोगों ने दिल्ली में बीजेपी की हार को नरेंद्र मोदी के लिए वेकअप कॉल यानी सचेत हो जाने की घंटी की तरह माना है, जबकि 31% लोग दिल्ली में बीजेपी की हार को नरेंद्र मोदी के लिए वेकअप कॉल नहीं मानते। निश्चित रूप से ये एक अच्छी सूचना है जो आपके सर्वे से निकल के आ रही है, और इससे ये साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल जिस ईमानदारी की राजनीति को स्थापित करना चाहते हैं उसकी स्वीकार्यता पूरे देश के अंदर बढ़ रही है। और नरेंद्र मोदी से अगर आप दिल्ली के अंदर जो सर्वे आया था उसकी तुलना करेंगे तो दिल्ली के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा है। अगर देश के पैमाने पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ज्यादा लोकप्रिय हैं और दोनों की लोकप्रियता को मिला लिया जाए उससे भी ज्यादा लोकप्रियता अगर अरविंद केजरीवाल की है, तो ये पार्टी काडर के लिए, देश के लोगों के लिए एक अच्छी सूचना है। दिल्ली में मिली हार की अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वजह हो सकती है, लेकिन इंडिया टुडे सिसरो सर्वे ने इसकी तह तक जाने के लिए जनता के सामने सीधा सीधा सवाल रखा। दिल्ली में बीजेपी की हार क्यों हुई? 41% लोगों ने किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाए जाने को दिल्ली में बीजेपी की हार की वजह माना, जबकि 21% लोग हार के पीछे आंतरिक कलह को इसका जिम्मेदार मानते हैं। 13% लोगों ने इसके पीछे मोदी सरकार से नाराजगी को इसकी वजह माना, तो 11% लोग बीजेपी के प्रचार के तरीके को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। दिल्ली की हार की वजह चाहे जो रही हो, लेकिन ये मोदी सरकार के लिए रणनीतिक और राजनीतिक तौर पर चुनौती तो पेश करती ही है, क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब की लड़ाई लड़ना अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो।
प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की बात हो या लोकप्रियता का पैमाना, नरेंद्र मोदी बेशक अभी सबसे आगे चल रहे हैं। जनता की नजर में अब भी वो ही पहली पसंद बने हुए हैं। आंकड़े इस बात की तस्दीक भी करते हैं। लेकिन पिछले साल अगस्त 2014 में जब हमने ऐसा सर्वे किया था, तब के मुकाबले लोकप्रियता घटी है। मोदी और केजरीवाल ये दो महज नाम नहीं बल्कि दो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने लोगों के दिलों में अपने काम से जगह बनाई है। मोदी अगर दिल्ली में बैठकर देश की कमान संभाले हुए हैं तो अरविंद केजरीवाल के हाथों में बागडोर है दिल्ली की। दोनों ही से आम लोगों को ढेरों उम्मीदें हैं। लेकिन मोदी के साथ यूं खड़े होने के लिए केजरीवाल को खासी मशक्कत करनी पड़ी और बेशक मोदी के विजय रथ को रोकने वाले भी केजरीवाल ही साबित हुए जब उन्होंने दिल्ली में बीजेपी के तमाम मंसूबों पर जबरदस्त जीत के साथ पानी फेर दिया। लोकसभा चुनाव में मोदी की जीत को सुनामी पुकारा जा रहा था, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल की जीत सुपर सुनामी साबित हुई। वहीं देश के सबसे ईमानदार राजनेता के सवाल पर भी केजरीवाल मोदी के फौरन बाद नजर आए। जब लोगों से ये सवाल किया गया कि आप किसे सबसे ईमानदार नेता मानते हैं, तो इंडिया टुडे सिसरो के सर्वे में अगस्त 2014 में 36% लोगों ने मोदी के हक में राय दी, जबकि मार्च 2015 में मोदी के हक में ये तादाद घटकर 31% पर पहुंच गई। तो वहीं केजरीवाल के हक में इस सवाल पर अगस्त 2014 में 4% लोग थे, लेकिन अब ये संख्या केजरीवाल के हक में बढ़कर 18% हो गई है। ईमानदार राजनेता के सवाल पर आडवाणी के हक में अगस्त 2014 में 3% लोग थे, तो अब 5% लोग हैं। सोनिया गांधी के साथ इस सवाल पर पहले और अब 5% लोग ही खड़े नजर आए, जबकि राहुल गांधी को अगस्त 2014 में 4% लोगों ने ईमानदार नेता माना, लेकिन अब राहुल गांधी को ईमानदार नेता मानने वाले 5% लोग हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो अरविंद केजरीवाल लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। जब सर्वे में देश भर में सबसे लोकप्रिय सीएम का सवाल रखा गया, तो इस दौड़ में सबसे आगे केजरीवाल ही नजर आए। अरविंद केजरीवाल के नाम पर 17% लोगों ने मुहर लगाई। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव रहे, जिनके साथ 8% लोग खड़े नजर आए। तो आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के नाम पर 6% लोगों ने मुहर लगाई। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के साथ 5% लोग दिखे। सरकार के कामकाज की पूरे देश में सराहना हो रही है और दिल्ली में सराहना हो रही है। अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री का जो निर्णय हुआ, 50 लाख से ज्यादा आबादी इससे लाभान्वित होगी। बिजली का दाम आधा करने का जो हमने काम किया दिल्ली के अंदर, उससे बहुत बड़ी आबादी को फायदा होने वाला है। और पूरे जो सरकारी कार्यालयों में रिश्वतखोरी बंद हुई है राहुल जी, इसका एक बहुत पॉजिटिव असर पूरे दिल्ली के अंदर और देश के अंदर एक अच्छा संदेश इससे। राजनीति की बिसात पर सबसे बड़ा मोहरा लोकप्रियता का ही होता है और ये मोहरा जनता के हाथ में ही होता है। केजरीवाल और मोदी दोनों ही जानते हैं कि इस होड़ में बने रहने के लिए काम की कसौटी पर जनता के सामने दोनों को ही खरा उतरना पड़ेगा। आज तक ब्यूरो। जैसा देश वैसा भेष, ये अंदाज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसी अंदाज ने देश भर में उन्हें रोल मॉडल बनाया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को अपना मुरीद भी बना लिया। जनता को अच्छा लगता है उनका ये स्टाइल, भले ही विपक्षी पार्टियां जमकर सवाल खड़े करें। ये अंदाज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति को भी अपना मुरीद बना लिया। कभी सूट तो कभी पगड़ी, कभी पारंपरिक टोपी तो कभी जैकेट के साथ आधी बाह का कुर्ता। नरेंद्र मोदी ने जो भी पहना वो फैशन बन गया। हर बार जो पहनते हैं कोई नया सा डिज़ाइन पहनते हैं, नई सी क्रिएशन पहनते हैं, पर फिर भी एक क्लासिक मोल्ड में है मेंस फैशन में। तो वो ये भी दिखाता है कि इंडियन फैशन में अगर आप मेंस वेयर पकड़ेंगे कैटेगरी, तो उसमें इतनी बड़ी रेंज भी है और वो ज़्यादा कंफर्टेबल है और उसमें चॉइसेस हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक जैसे ही लगोगे। सो दिस आर ही इज़ ऑल अबाउट फैशन फ्रैंकली। इंडिया टुडे सिसरो देश का मिजाज सर्वे में भी जब जनता से पूछा गया कि मोदी के फैशन सेंस को वो कैसा मानते हैं, तो 39% लोगों ने कहा अच्छा, 29% लोगों ने कहा खराब और 22% लोगों ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने फैशन सेंस के चलते ही नरेंद्र मोदी युवाओं में भी खासे लोकप्रिय हैं। यही वजह है कि वो उस कैटेगरी में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते नजर आते हैं जिसमें अक्सर नेताओं को जगह नहीं मिलती। इंडिया टुडे सिसरो सर्वे में जब लोगों से ये पूछा गया कि उनका रोल मॉडल कौन है, तो 14% लोगों ने शाहरुख खान को अपना रोल मॉडल माना। लेकिन नरेंद्र मोदी को अपना रोल मॉडल मानने वाले लोग भी कम नहीं थे। 13% लोगों की पसंद बनकर नरेंद्र मोदी दूसरे स्थान पर रहे। 13% लोगों की ही नजर में सचिन उनके रोल मॉडल हैं।
तो 11% लोग APJ अब्दुल कलाम को अपना रोल मॉडल मानते हैं। 9% लोग अरविंद केजरीवाल को, 8% अमिताभ बच्चन को, 5% महेंद्र सिंह धोनी को, तो 4% लोग राहुल गांधी को अपना रोल मॉडल मानते हैं। इसे नरेंद्र मोदी के आने के बाद राजनीति में नेताओं की छवि में हुए सुधार के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि इंडिया टुडे सिसरो सर्वे के मुताबिक ही अगस्त 2014 में 41% लोग नेताओं को सबसे ज्यादा भ्रष्ट मानते थे, जबकि 1 मार्च से 14 मार्च के बीच हुए सर्वे के मुताबिक इस आंकड़े में गिरावट आई है और अब 31% लोग ही राजनेताओं को सबसे भ्रष्ट मानते हैं। नरेंद्र मोदी चर्चाओं में रहते हैं। अपने भाषणों से, अपने अंदाज से, अपने मिजाज से देश की जनता ने उन्हें उनके इन्हीं गुणों की वजह से पसंद भी किया। लेकिन इन सब से ऊपर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो वादे जिनको पूरा करने का संकल्प उन्होंने प्रधानमंत्री बनते वक्त लिया था। वक्त 5 साल का मिला है, 10 महीने बीत चुके हैं, उम्मीदें हैं तो एक डर भी है, कहीं देर न हो जाए। आज तक ब्यूरो। दीवार पे लिखावट साफ है, बस पढ़ना मोदी जी को है। हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।